सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है कैसे बने सफल व्यक्ति। इधर देखिए सभी बच्चे, कैसे बने सफल व्यक्ति। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानते हैं। सफल व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका अपने आप में अन्य लोगों से अलग होता है। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इसके पीछे योजना तथा उसके अनुसार कार्य करने का विशेष महत्व होता है। यह लेख प्रख्यात लेखक स्वेट मॉर्डन द्वारा रचित निबंध संग्रह जो चाहे सो पाए से लिया गया है। इसमें लेखक ने सफलता और धन संपत्ति की भाग्यवादी धारणा को तोड़ते हुए बताया है कि मनुष्य का धनवान ना होना उसके भाग्य पर नहीं अपितु उसके कठोर श्रम, दृढ़ संकल्प और सूझबूझ पर निर्भर करता है। इस पाठ के माध्यम से स्वेट मॉर्डन ने सफलता प्राप्ति के अनेक उपाय बताए हैं। आइए पढ़ते हैं कैसे बने धनवान, कैसे बने सफल व्यक्ति। उससे पहले कुछ बातें जानते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुखों और चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। ये अरस्तु ने कहा है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, ये स्वेट मॉर्डन ने कहा है। तो चलिए बच्चों, ये कहानी पढ़ते हैं हम। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूँ। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो, मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूँ कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है। अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रखकर फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से केवल 1 पैसे में गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कई माह बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा चूहा पड़ा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग्य में कही गई थी पर उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखला रहा था। उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखलाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो, मैं इसे बेचने निकला हूं। मदारी हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा। मदारी ने कहा, ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर गया। चने खरीद कर एक मंदिर के पास आया। वहां लोग पंछियों को दाना देते थे और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसे में बेच दिए। फिर वह चना लाता बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया। आपकी उधार दी हुई चीज मैं ब्याज के साथ देने आया हूँ। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा लेकर रख लिया पर उसे खाली ना जाने दिया। बोला, आज से तुम यही रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है, ये वास्तव में सच्चाइयां हैं। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंक्चर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार के प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होता है। एक के बाद एक वह सीढ़ियां चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ ना लेंगे, बात आपके पल्ले ना पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार है? आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप संपत्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है कि आप गए और तोड़ लाए। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। उपयुक्त दोनों लोक कथाओं में एक नियम का पालन किया गया है कि पहली बात,
कर्म, कठोर परिश्रम और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की सीमा आवश्यक है। रुपये में वे केवल एक अंश अर्थात 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी शनि शनि यानी धीरे धीरे संपत्तिशाली बनता है। खर्च निम्नतम स्तर पर आवश्यक है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा संपत्ति पास नहीं थम सकती। हमारी सबकी बड़ी कमजोरी यही है। पैसा कमाना सरल है, उसे बचा कर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। यह एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं आप संपत्तिवान नहीं बन सकते हैं। खाना कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपत्ति का राज छिपा है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते, यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति होती है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। कछुए खरगोश की दौड़ की कथा सबको मालूम है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था। कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता गया। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया, सो हार गया। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं है। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया उधर गया। हम ठन ठन गोपाल, यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ पा नहीं सकेंगे। पाना है तो पहले खोने के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दुख उठाने का साहस करें। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकेंगे। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है, दुख का रास्ता पकड़ो, एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुम्हें अपनी बाहों में भर लेगा। बात ठीक है। दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतजार में रहता है। जब तक आप दुख को गले ना लगाएंगे तो सुख आएगा ही नहीं। सुख कहता है पहले मेरे भाई से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मतलब आप तैयार हो, इसके लिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? शायद एक भी नहीं। आज का हर सुखी आदमी आपको यही बताएगा कि पहले उसने बहुत दुख उठाया है। आप अपने आप को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ता है। इसलिए आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है इस पर स्वयं सोचिए। संपत्ति संपत्ति को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है। आप पैसा जुटाएं फिर उससे और पैसा खींचे। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं, जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए। फिर जी जान से लग जाइए। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण दूं। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालता गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला और उन पैसों से परचून की एक दुकान कर ली। व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कारें हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि मनुष्य का 87% खर्च अनावश्यक होता है। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 जरूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। सबसे पहले आप अपने खर्च यथासंभव सीमित कर दे। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। ठीक है, भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं। जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते चले जाइए।
आपको सफलता मिलती रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें, अधिक से अधिक समय लगेगा। इस प्रकार आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा, आप जरूर मैदान फतह करेंगे। रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी कुछ करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ, हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और ना ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर निर्भर नहीं करता, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखकर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ के मनुष्य को संपत्तिशाली बनाती है। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ हो जाए तो असंभव है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूँ। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है, मैं भाग्य को नहीं मानता, साबित कर इस बात को, चल मेरे साथ। भाग्य को ना मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया उसको। खूब पके आम लटके थे और हवा के झोंकों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया, शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर ना गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया। भाग्य बड़ा कर्म है, इस प्रश्न का यही उत्तर है। भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म ना करेंगे आपको कुछ ना मिलेगा। कर्म की दुनिया है। अतएव मेरे दोस्त, कर्म करो। संपत्ति मुफ्त में नहीं आती, आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। श्रम में बड़ा आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है, और एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मैं कसकर मेहनत करता हूँ और रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख पाता हूँ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखो, आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूँ, बड़ा आनंद है जीवन में। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर ले कि और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति में कंजूसी ना करें। भावनाओं के उफान में ना बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय के बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतः पहले निम्न बातों पर खूब विचार करें। दृढ़ संकल्प करें, अटूट इच्छा शक्ति रखें, अनवरत कार्य करें और निरंतर सतर्कता बरतें। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजाकर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर ले, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और आपको उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय ना गवाएं। जितना ही ज्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी ना रखें, हर दशा में उसको निपटा डालें। मनभावन कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम लें। जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी ना लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपको बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, अतएव सावधानी बराबर बरतें। ये कहानी है बच्चों स्वेट मॉर्डन के द्वारा लिखी हुई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को सदैव मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए,
क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। किसी भी परिस्थितियों से हमें नहीं घबराना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति धनवान और सफल बनता है जो संघर्ष को स्वीकार कर धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ता है। हमने सीखा बच्चों, साहस और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना, अपना मार्ग स्वयं बनाना, जीवन में उत्साह बनाए रखना, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना, कार्यों को निरंतर लगन से करना। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।